इंग्लिश ग्रामर सीखने का सबसे आसान तरीका, उस पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करो। पहला कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश, ये दोनों, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश का क्या रिलेशन है ज़रा बता देता हूँ। इंग्लिश में आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो। लैंग्वेज सीखने का मतलब है कि एक नई भाषा को आप सीख रहे हो, ठीक है? अब इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश बोलने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जिस फॉर्मेट में सजाया गया उसको आप ग्रामर कहते हैं, ठीक है? अब इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या वर्ड्स होते हैं? तो 8 तरीके का इंग्लिश में वर्ड मिलता है। वो वर्ड्स 8 तरीके का वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है? ये पूरा का पूरा बुक में लिखा हुआ है। आपको इन सब बातों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो आप बस इतना लिखो कि वो इंग्लिश में टोटल 8 तरीके का वर्ड होता है। पहला के अगर बात करें तो नाउन है। पहला नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा। ये संज्ञा से आज तक मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये नाउन को संज्ञा क्यों कहता है। पर लेकिन मैं अगर आसान भाषा में बात करूँ तो नाउन का मतलब होता है सीधा का सीधा नाम। जैसे बर्ड्स, यहाँ पे देखो नाउन का मतलब होता है नाम। जैसे जॉन, मैरी, रवि, बॉय, गर्ल। अगर लड़का है तो ये भी तो एक नाम ही है। लड़का को लड़की बोलते, वो भी तो नाम ही है कि अगर ऐसा है तो उसको ऐसा बोलना है। सड़क, डॉक्टर, चेयर, स्कूल, दिल्ली, पटना, कैट। अगर पटना को दिल्ली बोलते, दिल्ली को पटना बोलते, तो ये एक तो नाम ही है ना। अब देखो, फिर उसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। नाउन के बाद प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। आपको नाउन मतलब नाम याद रखना है, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन मतलब नाम। अब नाम के जगह पे अगर किसी को जैसे ही, शी, इट बोलते हैं, ही मतलब हुआ, शी मतलब भी हुआ। तो जैसे कि आई, मैं, वी हम लोग, यू, तो ये नाउन के जगह नाम ना बोल करके हम लोग। अगर अकेले रहता है, अब इसमें हमको आगे और डिटेल देखना है। जैसे हम है तो क्या कहेंगे? आई। हम अपना नाम नहीं बता रहे हैं, नाम की जगह पे यूज़ कर रहे हैं आई यानी मैं, ठीक है? तो अब आगे चलता हूँ। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम। जैसे कहता है कि कोई एक्शन हो रहा हो या स्टेट, दशा या पोजीशन, पोजीशन। तो वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब है कि काम। आप सीधा सीधा यानी कि कोई एक्शन हो रहा है। जैसे देखो ना, आगे लिख रहा है वर्ब में, जैसे डू मतलब करना, वन मतलब एक, रन, प्ले, गो, ईट। तो ये एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है। वर्ब मतलब काम करना। काम, काम मतलब बोले तो सिंपल भाषा में कि कोई एक एक्शन होता हुआ समझ में आएगा, ठीक है? अब एडजेक्टिव, विशेषता। जैसे कि एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। नाउन मतलब नाम, देखो खास बात। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण मतलब आप देखो, जैसे किसी का नाम है, नाउन है, उसके बदले पे कुछ यूज कर रहा तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की खास बात, खासियत बताने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब, एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताएगा कौन? तो एडजेक्टिव बताएगा। अब देखो एन, अब जैसे कि गुड, जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का, आई एम ए गुड बॉय, या राम इज ए गुड बॉय। तो राम और ये आई, राम और आई, राम हो गया नाउन, आई मतलब प्रोनाउन, और मेरी विशेषता यानी खासियत एडजेक्टिव क्या है? तो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, गुड। तो इसी तरह से यंग, बैड, टॉल, शॉर्ट, रिच, पुअर, फास्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड, वन, टू, ठीक है? तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। मेरी सिंपल भाषा में इन चीज़ों को समझो। फिर आगे चलते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। देखो सब एक दूसरे से लिंक है। कैसे है? तो एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब मतलब अभी बोला था क्रिया, एडवर्ब मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताता हो। एडजेक्टिव, सॉरी, फिर से मैं बोल देता हूँ। नाउन मतलब नाम,
प्रोनाउन मतलब नाम के जगह पे यूज़ होगा, और एडजेक्टिव का मतलब है नाउन और प्रोनाउन के जगह पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। उसके बाद फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब, देखो वर्ब यानी क्रिया, काम हो रहा था, जैसे कि प्लेइंग, रन, दौड़ गया, ठीक है, तो और एडजेक्टिव या किसी के जैसे गुड, तो इन दोनों को एक दूसरे, यानी कि देखो उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, यानी सब इंटरलिंक्ड है साला। जैसे कि स्लोली, क्विकली, केयरफुली, ब्रेवली, इन सब का आपको माने अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं अगर याद है तो प्लीज़ 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 बार बार कहता हूँ, स्लोली मतलब अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं लिखूंगा स्लोली। अब मैं एक पेज बना करके आपको बताता हूँ कि मैं कैसे आपको एक वर्ड बनाने के लिए कहता हूँ बार बार आएंगे। फिर प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले, याद रखूंगा, सिंपल है। अब इसका हिंदी तो साला समझ में खुद ही पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो आगे इंग्लिश क्या समझूंगा खाक। चूंकि हम इंग्लिश से हिंदी से, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब लैंग्वेज में पीएचडी नहीं करना है, हमको जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अब देखो प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले, मैं इतना सिंपल याद रखता हूँ। अब देखो क्या कहता है हिंदी में, उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः है किसी नाउन या प्रोनाउन से के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। चलो देखो, अब ये क्या करना चाह रहा है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब नाम के बदले। अब प्रीपोजिशन क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होगा, और वो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यहाँ पर क्या गलती किया है ये किताब वाले, कि एग्जाम्पल नहीं दिए है, एग्जाम्पल नहीं है ये, बल्कि क्या किया, सिर्फ वर्ड, जैसे ऑन मतलब कैसे, राम इज ऑन द टेबल, राम कहाँ पर है, टेबल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्ले करने आएगा। कहाँ से सीखोगे आप, फिर इसकी प्रैक्टिस बुक आपको दूसरी पढ़ना है। यहाँ सिर्फ माने समझा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो 8 वर्ड्स आएंगे उन वर्ड्स को समझना है, और फिर उसकी प्रैक्टिस हिंदी और इंग्लिश के बीच में नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश से ही करना है, तब जाकर के इंग्लिश आसान होगा। चलो ठीक है। अब देखो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन मतलब देखो, रेलवे जंक्शन बोलते हैं ना, उसी तरह कंजक्शन को याद रखना है। कंजक्शन क्या करेगा, जंक्शन बनाएगा, एक दूसरे के बीच में कनेक्शन जोड़ेगा, ठीक है। जैसे कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड क्लॉज, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है। ये तो गजब का बात बोल दिया। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है। अब इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अब देखो इंग्लिश समझ में आया कि कुछ अचानक होने वाला फीलिंग, जैसे बहुत खुश है तो आपने क्या कहा, हुर्रा, ओह चोट लगी, आह चोट लगी है, ब्रेवो, व्हाट, क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना है। अंग्रेजी बहुत आसान है, इसके साथ माथाफोड़ी ज़्यादा ना करो। अगर लिख लिख करके पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, बस ये कॉमेडी की तरह सीखते चलो। आगे मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने दूंगा, और फोटो देख करके सीखने के लिए आगे आप वीडियो पर बने रहेंगे। थैंक यू।